Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video, welcome back to another vlog. आज जो है संडे है और आज हम लोग काफ़ी देर से उठे हैं. It's 10:30 एंड अली जो है ना, जब हम लोग देर से उठते हैं तो अली बहुत एंक्शस और अनॉयड हो जाता है कि हम इतनी देर से क्यों उठे हैं. बट आई थिंक कि आपके पूरे हफ्ते में ना एक ऐसा दिन होना चाहिए जिसमें आप आराम से कोई अलार्म लगाए बगैर चिल करके उठो एंड you should take full use of it and let your body relax and release the exhaustion of the week जितना वो चाहे. I feel that is very very important. तो खैर ये ऐसा तो नहीं हुआ कि हम अलार्म लगाए बगैर सोए, बिकॉज अली के 50 अलार्म बज रहे थे जिसकी वजह से मैं बार बार उठ के बार बार सो रही थी. सो इट वॉज एन ऑप्टिमम बट स्टिल आई फील ग्रेट. तो यू कैन ऑलवेज सेट योर रूटीन बाय गोइंग बैक टू स्लीप और गेटिंग अर्ली द नेक्स्ट डे, बट आई फील कि ये बहुत ज़रूरी होता है. क्या जरूरी होता है? अब किसी एक दिन कोई अलार्म लगाए बगैर उठना मुझे जल्दी उठना है, मज़ा आता है। मज़ा आता है. मज़ा आता है। तो गाइस कल जो है अली लंदन गया था कुछ काम से अकेले, और मैं नबीहा ईमान जो है हम लोग घर पे थे. सो वी वेंट टू विंटर वंडरलैंड. हम लोग डिनर पे गए और हम लोगों को बहुत मज़ा आया. हम लोगों ने एक सिस्टर्स डे आउट किया. व्लॉग मैंने नहीं बनाया बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू रियली रियली इन्जॉय द मोमेंट. तो इट वॉज़ रियली फ़न. तो आज संडे, आज हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है. आई नो कि हमें ग्रोसरी करनी है 5 बजे से पहले पहले, बिकॉज यहाँ सब संडे को जल्दी बंद हो जाता है. सो एटलीस्ट दैट इज़ ऑन आवर एजेंडा, बट एनी अदर प्लान्स आई डोंट थिंक सो वी हैव येट. तो अभी फ़िलहाल फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो हम लोग ज़रा कॉफ़ी पीते हैं, ब्रूनो को वॉक पे लेके जाते हैं. रात में मैंने अली के लिए ओवरनाइट ओट्स बनाए थे, तो उनकी ज़रा शक्ल देखते हैं जाके हाउ दे टर्न्ड आउट. इसमें आप लोगों को बताना भूल गई थी, कल ऑल्सो ब्रूनो को मैं थोड़ा एमरजेंसी में बेड लेके गई थी. आई थिंक उस दिन जो है आप लोगों को अली ने दिखाया था अपने व्लॉग में कि ब्रूनो को जो है वो वेट के पास लेके गया था. तो उन्होंने उसका ब्लड लिया था, लाइक फॉर हिज रेगुलर चेकअप्स एंड एवरीथिंग. तो उन्होंने उसका ब्लड लिया था यहाँ से एंड दे शेव्ड हिज चेस्ट एरिया थोड़ा सा ना. तो व्हाट ही डिड वाज, ऑब्वियसली जब आप शेव करते हो और नए नए बाल आते हैं छोटे छोटे, तो तब आपको वहाँ पे इचिंग होती है. तो उसने वहाँ पे ख़ारिश करके खुजा के जो है ना ज़ख़म कर दिया. उसका ज़ख़म इन्फेक्ट हो गया एंड उसको प्रॉपर यहाँ चेस्ट में जो है इन्फेक्शन हो गया. आई रियलाइज इट येस्टरडे बिकॉज मुझे थोड़ी सी स्मेल आई एंड आई लुक्ड एट इट और वहाँ सारा पस था. तो खैर मैं बहुत वरिड हो गई. तो मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि आप अभी वेट तो बंद हो गया बट आप एमरजेंसी में ले आए. तो खैर मैं एमरजेंसी में लेके आई एंड दे सेड इट्स क्वाइट कॉमन. बट उन्होंने लगाने के लिए जो है उसको एक स्टेरॉयड क्या कहते हैं, स्टेरॉयड और एंटीबायोटिक जेल दिए कि 5 दिन तक वो लगानी है. अगर बेहतर नहीं होता उससे तो फिर वापस लेके आना है. अच्छा जी गाइस, सो दिस इज़ द स्टेरॉयड एंटीबायोटिक जेल. एंड जब भी आप चाहे जानवरों को या अपनी फैमिली को या किसी को भी कोई स्टेरॉयड की क्रीम या कोई भी मेडिकेटेड क्रीम लगा रहे हो, ऑलवेज़ मेक श्योर टू वेयर ग्लव्स बिकॉज दिस इज़ इंटेंडेड फॉर द पेशेंट. एंड अगर आप लगाते हैं तो जो स्टेरॉयड होती है, जो भी दवाई होती है, इट कैन पेनिट्रेट योर स्किन एज वेल. So always make sure, and even for hygiene issues, make sure to wear gloves before applying anything on anyone. Guys, माना बेबी ना डाउन है. मिस्टर बोनी, चलो आपकी ओरल दवाई का भी टाइम हो गया. आप ये ना पेशेंट हो गया, पेशेंट मरीज. ये बुढ़ा तो है वैसे. 6 years. बोने को तो लग रहा है कुछ खाने को मिल रहा है. वैसे खाने को तो 7th ईयर में जा रहा है. 6 का हो चुका है. 6 का भी हुआ है यार. 7 में उसका पूरा 1 साल है. खामखा में क्यों उसको बड़ा कर रहे हो जल्दी. वैसे इम्यूनिटी बोनी वॉकी पे जाने खाना खाना. अभी सर ठस हो जाएगा जब ये सुनेगा. बोनी नोज ही इज अबाउट टू गेट फूड. ये हमारी नबीहा मैडम जो है ना, ये सारी रात टीवी देखते देखते रोज़ यहीं सो जाती हैं. फिर हमें सुबह उठ के आराम आराम से सारा काम करना पड़ता है ना ब्रूनो, है ना, है ना. ऐस कल मैंने ना ये सॉस मंगवाई थी. आई ओरिजिनली ऑर्डर्ड दिस फॉर अलीज ओट्स बिकॉज आई वांटेड टू मेक हिम चॉकलेट हेज़लनट ओट्स. बट ये आज मैंने अपनी कॉफ़ी में डाली है एंड इट्स क्वाइट नाइस. ये मेरी भाई कॉफ़ी तैयार है. अब ज़रा लेके चलते हैं ब्रूनो को वॉक पे. ऐसे हम लोग आ गए ब्रूनो की वॉक पे एंड ये देखें ज़रा, मजा आ रहा है यार. लोटियाँ पोटियाँ खाए जा रहे हैं. the good boy. नाइस लिटिल शेक ऑफ, शेक इट ऑफ, शेक इट ऑफ. वो भाग ना जाए. क्यों भागेगा? अच्छा डॉगी है.
जी गाइस, ये मैंने अली के जो हैं ओवरनाइट ओट्स बना के रखे थे। इसमें आई एडेड ओट्स, चिया सीड, प्रोटीन पाउडर, पीनट बटर पाउडर, ओट मिल्क एंड थोड़ा सा स्टीविया। एंड ऊपर मैंने बनानास काट के रखे थे कि वो ऐड कर लें, बट वो थोड़े ऑक्सीडाइज हो गए हैं। तो इसमें अब ज़रा हम लोग अपनी सॉस डालते हैं। चलिए जी गाइस, अली का रिव्यू लेते हैं ऑन हिज ओवरनाइट ओट्स। सही से बताना, अगर गलत बताया ना तो फिर मैं रोज़ ऐसे बनाया करूँगी। बी ऑनेस्ट। अच्छे हुए तो अच्छी बात है। सेम वैसे भी मैंने लिया था। आई टू थिंक cacao nibs कड़वे होंगे यार, बट वेरी नाइस। फ्लेवर ले लिया ना मैंने ओट्स का। दूध डाल दूँ और थोड़ा पतला करने के लिए, सही है। थोड़ा नून कट है। उनको चाहिए। चलिए जी गाइस, हम लोग अब दोनों को घर छोड़ के जा रहे हैं ज़रा ग्रोसरी करने के लिए। और ज़िंदगी में पहली दफ़ा हम लोग अपना थैला लेके जा रहे हैं। वैसे हम लोग जमा करते रहते हैं, लेकिन जब जाना लेके जाना होता है हम भूल जाते हैं। फेंक दिए थे जितने भी हमारे पास थे, यार हमें बड़ी ज़रूरत यूज़ थी। ही नहीं होते थे, मैंने वो रिसाइकलिंग उसमें डाल दिए थे। बट अब हम लोग लेके जा रहे हैं अपना। और इसमें आ जाएगा हाँ, इतना कुछ नहीं लेना हमें। चलो। गाइस, इट्स टू आई एम नॉट अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड। मैंने ये फरी पहनी थी। इतनी नहीं होती, बट जो हवा चल के चुभती है ना वो बड़ी अनोइंग्स होती है। अनोइंग्स बहुत कार्डिफ कोस्टल है ना। पानी निकला है। कार्डिफ कोस्टल ज़्यादा हवा चलती है यहाँ पे। चलो जी गाइस, आ गए हैं हम लोग सेंसबरीज। आज हम लोगों ने उस दिन हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया था कि हलाल स्टोर से और सेंसबरी पे सेम ही प्राइस है मीट की। 6 पाउंड तो माइट एज वेल जस्ट कम क्लोजर टू अस। एंड वैरायटी इनके पास थोड़ी कम होती है। वैरायटी कम होती है, हाँ। बट यार है तो बड़ा। हाँ, बट पैक्ड बहुत अच्छा होता है और सब बहुत साफ़ सुथरा होता है। सो यहीं से ले गाइस, आज हम लोग थोड़ा जल्दी आए हैं तो हलाल सेक्शन थोड़ा अच्छा स्टॉक्ड है। सो लेट्स गेट थाइज। सही है ना, थाइज लेते हैं। वो लेग्स नहीं, स्किनलेस आई हो, ये फ्रेश एक ग्रेड चिकन स्किनलेस थाइज। वो 1 kg है। हाँ, 1 kg ज़्यादा बेहतर। ठीक है, ये क्या है? ब्रेस्ट भी ले लेते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट महंगे। ब्रेस्ट हर जगह ही महंगा होता है। नेक्टर कार्ड है मेरे पास। जी गाइस, तो ये मीट तो हमारा रीस्टॉक हो गया। ऑल्सो ईमान को लजानिया खाने का दिल चाह रहा था एंड आई जस्ट डोंट नो हाउ टू मेक इट, तो इसलिए मैंने रेडीमेड हलाल वाला ले लिया है। और ये जो है इनके पास सॉसेजेस भी है विद हिंट ऑफ पेप। गाइस, हम जब यहाँ आते हैं ना, अली को ये लैम्ब चॉप्स बहुत टेम्प्ट करती हैं। ये जो वैक्यूम सील्ड तो होती है ले लो। यार, इसकी वो हड्डी कहाँ है वो वाली? वो नहीं है ना, कटे हुए हैं। कटे हुए नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर फील वाले चाहिए। तो फिर वो तो स्टोर से ही मिलेगा। ऑल्सो गाइस, स्टॉक अप करते हैं थोड़ी हलाल अपनी कोल्ड कट्स पे, टर्की वगैरह पे। इनके पास चोरीज़ो वगैरह सब कुछ है। सो लेट्स स्टॉक अप ऑन दैट। ट्रॉली थोड़ी इनसफिशिएंट हो गई है। मैं बोला था ना दूसरा ले लेता हूँ। था ही नहीं दूसरा। हाँ, हमारे प्राइमर्क वाला था। गाइस, मैंने थाई ग्रीन करी बनानी है। ट्राई टू लुक फॉर लाइम लीव्स। तो मैंने पूछ लिया, इनके पास नहीं है। बट लेमन ग्रास भी जो है ना, मुझे कहीं नज़र तो नहीं आ रहा। आज बनानी है? नहीं, तो फिर कल बनानी है ना, कल ले लेंगे। थाई रेड चिली नहीं है इनके पास, मिर्चों वाली स्पाइसी। लेट्स सी। मैं थोड़ी प्रिंसेस हूँ ना, मैंने सारी भारी चीज़ें अली के थैले में डाली हैं और जो सारी जो हल्की हल्की चीज़ें थी, चिप्स बिस्किट वगैरह, वो मैंने अपने में डाले हैं। चलें जी गाइस, डन विद आवर ग्रोसरी शॉप। ये लो, दूसरा भी ले लो, बराबर हो जाएगा। फार्मर्स वॉक तो हमारा नहीं हो जाएगा। अली ले लो, ले लो, ये लो। प्रिंसेस, पैसेंजर प्रिंसेस, वॉकिंग प्रिंसेस। गाइस, हाँ, हाय मैक्सिम्स। संडे है, वैसे खा लो। अजीब आदमी है। चलें जी गाइस, अगर हुआ तो वी विल टेक दैट एज अ साइन के हमें खाना चाहिए। गाइस, एक शेयर कर लेते हैं, एक शेयर करते हैं। इस यू वर थिंकिंग कि हमने 2 लिए हैं, हमने एक ही को आधा आधा करवा के डलवाया है इसमें। दूसरा किसके लिए? दूसरा नहीं है, एक ही है। आधे आधे डाले हैं उसने। यार, एक ही में डाल देते, थोड़ी किफ़ायत शारी करते। हाँ गाइस, इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी, मैक्सिम्स का स्टेक एंड चीज़ पाए, इफ़ यू आर लकी इनफ टू गेट अ होल्ड ऑफ इट। एक और यहाँ पे जगह, द बेक हाउस। उनका हलाल नहीं है, मगर उनके पास इतनी वैरायटी है। धुएं निकल रहे हैं गाइस, धुएं और चीज़। ओहो, सुअर हर जगह पे। पोर्क। मैंने तो पूछा, मैं कहा सर, चलो ये चेक करते हैं।
गाइस हमारी मानो को ना बहुत दिल चाह रहा था बीफ लजानिया खाने का, सो वी गॉट दिस फॉर हर एंड नाउ शी इज हैविंग इट फॉर ब्रेकफास्ट। ईमान की स्किन माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है। मैंने अभी मुंह नहीं धोया सच में। हाँ यू आर ग्लोइंग। थैंक यू। दिस फुल डिस्काउंट कोड ईमान 10। ईमान 10। गाइस ये मैडम भी उठ गई हैं और इनका नाश्ता है लेफ़्ट ओवर कबाब्स जो अली कल मारूज से लेके आया था, जो कि उसने कुछ लेफ़्ट ओवर किए नहीं है। साथ में प्रोटीन बेगल, यू हैव टू कट इट। हाँ बहुत मजे का होता है। एंड शी वांट्स टू पुट hummus in it। नो अंदर ने मुझे कहा ये मेरा है, कोई खाए ना। पूरी रात में एक एक बाइट लेती रही, एक एक बाइट लेती रही और फिर भी खा लिया मैंने सारा। सिर्फ आधा खाया था। और ये आधा तो नहीं है, इससे तो बहुत ज़्यादा था। अंदर ने खाया नहीं। चलो जी गाइस हम लोग ग्रोसरी करके घर आए, फिर नाश्ता वगैरह किया। आज संडे था तो वी टुक लाइक अ सुपर चिल डे, डिड नथिंग। अभी जो है हम लोग नहा धो के तैयार होके ब्रूनो को छोटी सी वॉक करा रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग फॉर डिनर। वीकेंड पे जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़रा बाहर खाना खाएं, ज़रा सोशलाइज करें, बाहर निकलें, उसमें ज़रा मज़ा आता है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ट्राई किया था, मम्स डेली, एंड अब हम लोग फिर साउथ इंडियन लेके जा रहे हैं नबी ईमान को, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड लिटिल कोचीज। गाइस हम लोग बाहर आए हैं एंड इट्स रेनिंग एंड नाउ हम लोग डिसाइड करें कि व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू। रेनकोट ही बनाए। हम क्या करें? हम भी मैं तो अभी अपने बाल बिलो ड्राई करके आई हूँ, बिलो ड्राई। रेनकोट पहन के आते हैं ना। चलो मुझे साइड ये हो कि ब्रूनो को रेनकोट पहना दी, अली ने पहन दिया। हाँ तो अली भीग जाए, मैं नहीं जा रही, अली आ जाए तो फिर हम ऊपर कराते हैं। चलो जी गाइस जब तक हम अली का वेट कर रहे हैं तो मैंने सोचा जरा मैं कोलेजन ड्रिंक पी लूँ अपनी। This is a close-up of the collagen that I drink. सही है, ये मैं Amazon से लेती हूँ। You guys can take a screenshot if you like. And finally some Celtic sea salt, जो कि काफ़ी पीछे पड़ा हुआ है guys. नहीं ना भैया। प्रो टिप, जिन चीज़ों की आपको ज़्यादा ज़रूरत हो उनको ज़रा आगे ही रखें तो बेहतर है। चलो जी गाइस आई क्विकली डिसाइडेड कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइजिंग कर दें, तो वो मैंने ऊपर कर दिया है, ये नीचे कर दें ताकि थोड़ा सा हैंडी रहे। चलें जी गाइस हम लोग आ गए हैं लिटिल कोची, साउथ इंडियन फूड चखाने इन दोनों को। Kochi and a quick skim through of their menu. We're actually thinking of ordering the lamb korma, and I've heard that their roasted beef is also very nice. वो देखते हैं। फिर मुझे बटर मसाला, पनीर बटर मसाला भी खाने का दिल चाह रहा है। सी फूड में भी कोई फ़िश करी मंगवा सकते हैं, because Iman loves seafood, don't you? Sure. I think Nabia is thinking of ordering the dosa. The what? Vara thura cha chicken curry. This is tender chicken breast marinated with turmeric, roasted coconut and curry कहाँ है leaves. वड़ा थूरा चा? Meat dishes में. नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। Maybe how about we just order everything and we just share everything. What about I have the BDF? BDF. इनके पास बटर चिकन है? Butter chicken, नजर तो नहीं। चलें जी guys, starting off with our drinks, we ordered a pure pressed cloudy apple juice, and now Iman is trying the mango lassi. मुझे इसमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा सर बहुत लग। It's like खट्टी मैंगो लस्सी। चलो ट्राई करो। मजे की है ना? दही वाली है। हाँ दही वाली। योगर्टी टाइप है। वैसे लस्सी दही वाली होती है। दूध भी होता है लस्सी में। वैसे देखा है इंडियन लोग ज़्यादा गाढ़ी लस्सी बनाते हैं दही वाली।
गाइस सबसे पहले हमारा मसाला डोसा है जो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। नबीहा को तो हम नहीं दे इसके रहे। अंदर कुछ है, स्टफ्ड है क्या ये? नहीं स्टफ नहीं है, बस सिर्फ पापड़ है विद द चटनीज। एग्जैक्टली। गाइस फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया है ये क्या था, पोठू रोस्ट? पोटू रोस्ट नहीं, नहीं, स्लो कुकर बीफ, केरलन बीफ। ये बिरयानी है, इसके ऊपर पापड़ हैं, परोठास, एंड देन ये है फिश करी विद कोकोनट मिल्क। गाइस डोसा तो बहुत ही मज़े का था, लाइक सो यमी। खाना खा के हम लोग जो है आए हैं कोऑप, बिकॉज हम लोगों ने कल विंटर वंडरलैंड में स्ट्रॉबेरी कोटेड चॉकलेट खानी थी, वो फिनिश हो गई थी, तो वी थॉट ऑफ मेकिंग आवर ओन। तो अब हमें We ऐसे are thinking of making our own and we're just gonna melt dairy milk and put it over our strawberries. चलें जी गाइस, हमारी स्ट्रॉबेरी चॉकलेट प्रेप शुरू हो यार गई मुझे है। पूरा चाहिए ये था, हमारी चॉकलेट मेल्ट हो रही है। यहाँ हम लोग फुल विंटर वंडरलैंड स्टाइल स्ट्रॉबेरीज बना रहे हैं कपों में। ये हमारी क्लीनर। और हमें गाइस लग रहा है स्ट्रॉबेरियाँ जो है ना हमने थोड़ी कम ली हैं, हमें और की जरूरत है, इसलिए नबिया भी जा रही है वापस नीचे लाने के लिए। अभी ले आऊंगा, कोई बात नहीं नबिया, सब ऐसे ही घूमते हैं। वो मेरी हेल्प करा रही है, मेरी सूट शेफ है। स्ट्रॉबेरी के सर काट रही हूँ मैं, नहीं काट सकती। सर्दी एक जमीन। चलें जी गाइस, फुल विंटर वंडरलैंड इफेक्ट्स। स्ट्रॉबेरीज हमारे पास थोड़ी कम पड़ गई थी, गाइस देखिए तो मैंने इसलिए चॉकलेट मिल्कशेक बनाया। हाँ नबिया, आप ना खाना, इसीलिए हम लोगों ने ना थोड़ी चॉप करके डाल दी स्ट्रॉबेरी। इधर दिखाएं कब, नहीं अपना हाथ ना दिखाएं, कब हाँ बस अंजा, बहुत ज्यादा डाल दिया आपने चॉकलेट। ऐसे ही डालते हैं, नहीं, ईमान से ऐसे पूछ ही लो, ऐसे ही डालते हैं। पूरा फ्लड कर दिया। दिखाओ। अरे भाई मतलब बोरो मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, वो तो खा के यार ये तो तुमने चॉप कर दिए ना छोटी छोटी। दैट्स बिकॉज़ स्ट्रॉबेरीज कम पड़ गई थी अली हमें। ओह, ये देखो ये 2 पैकेट है। यार चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरीज आर रेडी। गाइस चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरीज खा के खत्म करके, नबिया के तो मुंह पे भी गालों पे भी चॉकलेट लगी हुई। नाउ आवर फेवरेट पास टाइम है वाचिंग अमेरिकाज गॉट टैलेंट की ऑडिशंस। चलें जी गाइस, द स्टूडेंट लाइफ, व्हाइल दे चिल एंड वॉच a show, I need to prepare my presentation for tomorrow. Hi. एंड बहुत तंग कर रहे हैं ये लोग। मैं ज़रा सा भी, ज़रा जो आवाज़ इन्होंने कम की हो, नो, चुप करके अपना करो। एयरफोन्स की मैं क्या सुनूं मैं। गाइस आप मुझे बताएं, जस्ट लिसन टू द आवाज़, ओके। वो मैडम पबजी खेल रही हैं, ये मैडम पता नहीं कौन रैंडम लोगों के व्लॉग्स देखे जा रही हैं, सही है, जो चिल्ला चिल्ला के चीखे जा रही हैं। एंड अली इज just done with everything. Cocomelon, sure. But अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आई एम डन एज वेल। आई नो कि बहुत अरसा हो गया है आप लोगों के साथ ज़रा स्टडी कंटेंट शेयर किए हुए, तो ये हम लोगों की एक जर्नल क्लब की प्रेजेंटेशन है कल, which 5 of us are doing together. So इसमें कुछ थोड़ा सा मेरा पार्ट था, I had to finish that, and even though it is almost क्या past bedtime now, I have just finished it, alhamdulillah. चलें जी guys, I was just preparing Ali's overnight oats, तो I thought कि ज़रा आप लोगों को भी दिखाऊं। सबसे पहले I take these jars, ये मैंने Amazon से मंगवाए थे, they have like a spoon and fork and toppings का अलग area. Then I add PB Fit, which is basically powdered peanut butter with extra protein. थोड़ा सा stevia है, chia seeds हैं, oats हैं, cacao nibs हैं. So we start off by adding 40 grams of oats in our jar, 41 हो गए। फिर हम लोगों ने डाली हैं 10 ग्राम chia seeds, ये भी 11 हो गई हैं। फिर हम लोगों ने डाली हैं cacao nibs, which is basically unprocessed cocoa, I think. ये हम लोगों ने डाली हैं, ओरिजिनली 5 ग्राम डालनी थी, 8 हो गई हैं। Then we added our powdered peanut butter, 10 grams. फिर हम लोगों ने डाला है a pinch of stevia, which was basically 2 grams, but you can add more. Then we're going to add a scoop of protein powder. This is the bulk whey isolate. आपके जब dry ingredients हो जाएं सारे, तो आपने उनको इस तरीके से shake करके mix कर लेना अच्छी तरीके से।
And then I'm just going to top it with some milk. Normally I do 150 ml रात में, and then सुबह में अगर मुझे लगता है कि बहुत थिक हो गया तो मैं थोड़ा सा 50 ml और डाल देती हूँ डिजायर्ड कंसिस्टेंसी रीच करने के लिए। बस फिर गाइस अब अपने मिल्क को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मेक श्योर कि कोई लम्प्स और क्लम्प्स ना हो। प्रोटीन पाउडर थोड़ा हार्ड होता है मिक्स करना, तो उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। And guys, our oats are ready to go in the fridge overnight. ये मैंने 2 बनाए because Nabiha wanted one as well. और इनको बस फ्रिज में डालेंगे and सुबह में we'll top with our favorite toppings. चलें जी गाइस, मैं ज़रा सोने लगी हूँ बिकॉज नींद पे जाना आजकल मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। आई नो देर आउट देयर पार्टिंग, आई नो देर हैविंग लॉट्स ऑफ फन, बट आई ऑल्सो नो दैट इफ़ आई स्टे अप विद देम एंड आई पार्टी एंड आई चिल एंड आई वॉच शोज़, तो आई एम गोइंग टू रिग्रेट इट अ लॉट इन द मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप। और जब मेरी नींद नहीं पूरी होती, मेड स्कूल में तो थ्रू आउट मेड स्कूल आई वॉज द काइंड ऑफ पर्सन जो लिटरली 1 घंटे की स्लीप पे भी बहुत अच्छा फंक्शन कर लेती थी, बट नाउ आई जस्ट कांट। आई नीड टू बी वेल रेस्टेड टू परफॉर्म बेटर, वरना मुझे क्लास में नींद आती रहती है, सो आई हैव टू गो टू स्लीप। सो it's very very difficult to walk out of a situation that you're enjoying and sit down to study. It's very very difficult to walk out of a situation where you're enjoying a lot and go to sleep, but it is necessary, and यही टफ डिसीजंस होते हैं जो आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो लाइफ लेसन फॉर टुडे, आई नो इट साउंड्स लाइक अ लॉट ऑफ फन, बट द फन विल बी देयर टुमारो एज वेल। जस्ट वॉक आउट एंड डू व्हाट्स बेटर फॉर यू। तो द ओवरनाइट ओट्स आर रेडी, मैंने फ्रिज में रख दी हैं। सुबह में अली और नबीहा खा लेंगे। इफ़ यू गाइज लाइक ओट्स, if you guys like oats, they are an amazing choice, ठीक है ना, because they have lots of fiber. आप लोग invest कर ले in a protein powder, it is the best thing ever. You guys don't need to be gym goers to have a protein powder. You would be surprised to know कि हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है वो कितना कम प्रोटीन खाती है, बहुत कम प्रोटीन खाती है। हमारे यहाँ अगर आप किसी से पूछे ना कि आपकी डाइट में प्रोटीन है, तो बोलेंगे अंडा खाते हैं हम, और एक अंडा सुबह में दैट इज़ लिटरली 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। मिनिमम भी आप अगर देखें ना, लाइक आप एक बॉल पार्क फिगर ले लें, तो एवरेज एक बंदे का 70 से 80 ग्राम प्रोटीन तो रिक्वायरमेंट होता ही होता है, चाहे वो कोई वज़न का हो। मिनिमम इतना तो होता ही, इससे कम तो मैंने ज़िंदगी में कभी किसी का नहीं देखा, ठीक है। एंड एक अंडे में सिर्फ 6 ग्राम प्रोटीन है। 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट विच इज़ नॉर्मली 1 फिले ऑफ चिकन ब्रेस्ट, उसमें 20 ग्राम प्रोटीन होता है, 22 ग्राम प्रोटीन। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि आप लोग कितना कम प्रोटीन खाते हैं, सही है। So this is a great option for protein. This has 10 grams of fiber, which is really nice. The cacao nibs make for great antioxidants. It keeps you very full. The chia seeds have a lot of fiber. The chia seeds have a lot of omega fatty acids. That makes for a very nutrient dense breakfast, ठीक है ना। तो प्रोटीन पाउडर में इन्वेस्ट करें। आई सजेस्ट टू एवरीवन। आई नो पाकिस्तान में अब बहुत महंगा हो गया है, आई नो पाकिस्तान में बहुत अनअप्रोचेबल है लेना, बट इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, यू विल नॉट रिग्रेट इट व्हेन यूर ओल्डर, सही है ना। सो मुझे पर्सनली जो है ओट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। आई कैन डू सेवरी ओट्स, आई कैन डू ओट्स जो हलीम स्टाइल में हो, आई कैन डू लाइक नमकीन ओट्स, बट मीठे ओट्स मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाती। बट इफ़ यू लाइक ओट्स, दिस इज़ एन अमेजिंग ब्रेकफास्ट ऑप्शन। अली लाइक्ड इट सो मच कि नॉर्मली अली को जो है ना 2 दिन 3 दिन इन रिपीट सेम नाश्ता खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट ही केप्ट आस्किंग मी दैट टू मेक देम अगैन एंड एंड ही सेड मेरा ना 4-5 दिन की बना के रख दो डिफरेंट फ्लेवर्स के। सो दैट्स हाउ आई नो दैट ही रियली लाइक्ड इट, और वो मक्खन नहीं लगा रहा। एंड देन नबिया हैड अ बाइट फ्रॉम हिम एंड शी सेड दैट आई वांटेड टू, तो उसके लिए भी मैंने बना के रख दी हैं। सो या आप लोग अपनी खुद की एडिशंस कर सकते हैं। मेक श्योर कि चिया सीड्स ज़रूर डालें। cacao nibs are optional, you can remove them, eliminate them. I know again they're not something that is very easily viable in Pakistan, but oats, obviously overnight oats के लिए oats तो ज़रूरी हैं। आप दूध की जगह दही भी डाल सकते हैं। दूध आप ओट मिल्क की जगह कोई भी दूध यूज़ कर सकते हैं। चिया सीड्स ज़रूर डालें फॉर द फाइबर। प्रोटीन पाउडर ज़रूर डालें फॉर द प्रोटीन। बाकी आप अपनी खुद एडिशंस कर सकते हैं। यू कैन ऐड बेरीज, यू कैन ऐड हनी इंस्टेड ऑफ स्टीविया, यू कैन ऐड शुगर इंस्टेड ऑफ स्टीविया, यू कैन ऐड डिफरेंट फ्रूट्स ऑफ योर चॉइस, यू कैन ऐड नट्स ऑफ योर चॉइस। पीनट बटर पाउडर्ड पीबी फिट की जगह आप नॉर्मल पीनट बटर भी डाल सकते हैं, आप सिर्फ पीनट्स भी डाल सकते हैं। सो जस्ट गूगल ओवरनाइट ओट रेसिपीज़, मेक श्योर यू ऐड चिया सीड्स एंड प्रोटीन एंड ओट्स, और उसके अलावा
You can just do any adjustments that you need, and this is an amazing breakfast. Trust me, you will see amazing changes in your health. You will stay fuller for longer. Prioritize protein in every meal. The only way कि आप अपनी protein requirements hit करेंगे is कि आप make sure करें कि आपके हर meal में कम से कम 20 ग्राम protein हो. And this specific overnight oats recipe has about 36 grams of protein per portion. So it is amazing. So I'm off to bed, guys. आप लोगों से कल मुलाकात होती है. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to day 2 of this vlog. आई जस्ट रियलाइज़ कि कल रात में सोने से पहले मैंने आप लोगों को खाने का रिव्यू नहीं दिया, बिकॉज हम लोगों को इतनी भूख लग रही थी कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा खाने में इन्वॉल्व हो गए थे. सो उनका जो बीफ रोस्ट था ना, वो बहुत मज़े का था. लाइक वी वुड गो बैक अगेन फॉर दैट बीफ रोस्ट. इट वाज दैट नाइस. बट बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सी अंडरवेलमिंग थी. लाइक बिरयानी वाज ओके. इट डिडंट रियली टेस्ट लाइक बिरयानी. फ़िश करी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी. उसमें जो है ना एक फिश करी इन दुबई. Ali is obsessed with the South Indian restaurants in Dubai. उसमें जो कश्मीरी उसमें जो कश्मीरी रेड चिली का टेस्ट था ना, बहुत ज़्यादा थोड़ा ओवर पावरिंग और वियर्ड सा कड़वा सा था. सो इट वाज़न्ट ग्रेट. उनके अप्पम जो है बिल्कुल पैनकेक्स की तरह थे. दे weren't like the nice and crispy ones जैसे हम दुबई में खाते हैं. और डोसा अच्छा था. the dosa was nice, but the dosa was as good as any other Indian places. I feel like डोसा जो है वो इतना कोई मुश्किल वो नहीं होता. So I think, like I personally think we would definitely prefer Mum's Daily over Little Kochi's. Like Mum's Daily का बहुत ज़्यादा बेहतर था. Little Kochi का ambience बेहतर था, but Mum's Daily का खाना, सर्विस, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर थी. So if you're craving South Indian food, Mum's Daily has really nice South Indian food. उनके पास appam नहीं है. वो बोलते हैं कि हम appam नहीं बनाते because यहाँ पे कोई खाता नहीं है और उसके लिए पूरा दिन का बैटर बनना पड़ता है. वो ज़ाया होता है. हमने शुरू किया था पहले, but now we don't do it. तो खैर it was okay. The beef roast was very nice. तो गाइज़ अभी जो है इट्स नाइस एंड अर्ली. अभी मैं से अपनी कॉफ़ी पीने लगी हूँ. देन आई एम गोना गेट रेडी एंड गो टू माई क्लिनिक. उसके बाद मेरी 1 घंटे की प्रेजेंटेशन है एंड देन इंशाल्लाह दोपहर में आई शुड बी होम. जी गाइज़ अली को भी उसका नाश्ता दे देते हैं. दैट द ओवरनाइट ओट्स वी मेड एट 9. सो दिस इज़ व्हाट देयर टेक्सचर इज़ लाइक. अगर आप लोगों के लिए ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है, यू कैन ऐड मोर मिल्क एट दिस टाइम, बट this is what Ali prefers. So और इनको बस हम टॉप करेंगे थोड़ा सा चॉकलेट हेज़लनट सॉस से. यू गाइस कैन ऐड न्यूटेला, यू गाइस कैन ऐड एनी फ्लेवर्ड सॉसेस दैट यू लाइक. अभी कुछ दिन में आई एम गोना ट्राई पिस्ताशियो फ्लेवर्ड ओट्स एज वेल. तो ये भी इसको टॉप करते हैं. ओवरनाइट चॉकलेट हेज़लनट पीनट बटर ट्राई कर रहा था यहाँ पे. आर रेडी? हियर यू गो. चॉकलेट सॉस. चॉकलेट हेज़लनट सॉस कल भी डाली थी. आधी तो तुमने उसी में खा ली. जी गाइस अली का थ्रोट थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है, सो लेट्स गिव हिम सम जिंजर टी फॉर ब्रेकफास्ट. ये साथ में मेरा एस्प्रेसो शॉट है गाइस फॉर माय कॉफ़ी. और इसके अंदर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा मानुका हनी. जी गाइस माय कॉफ़ी इज़ रेडी. जो सॉस मैंने अली की ओट्स में डाली थी उसी की मैंने अपनी कॉफ़ी बनाई है. चॉकलेट हेज़लनट कल भी मैंने पी थी. वाज वेरी यमी. जी गाइस दीज टू आर गोइंग फॉर अ वॉक. अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट जॉइनिंग टुडे बिकॉज मेरी जाने का टाइम मुझे देखें दोनों की खुशी देखें वॉक पर जाने के साथ ज़्यादा ही है. गाइस आई एम ऑल सेट फॉर माई क्लिनिक. आज मैंने ब्लैक एंड ग्रे पहना है. ऊपर माई वेरी पफी जैकेट विच आई विल गो एंड टेक ऑफ. And I did like a no foundation look, so I'm not wearing anything on my skin. I just put some mascara and a lipstick. So हमारी मानो जो है अपनी क्लास लेके आ गई है and now she is making herself a bagel sandwich because I can't. I have to leave. मैं जिस मीटिंग के लिए इतना रेडी हो ऑलरेडी बैठा हूँ पिछले 13 मिनट से, वो खुद तो आई नहीं है. So unprofessional. I know. Guys, Ali is waiting for his meeting and I have to leave. Bye bye. See you guys. चलें जी गाइस आज मुझे नाश्ता करने का टाइम नहीं मिला, सो आई टुक माई प्रोटीन बार ऑन द गो. एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर लुकिंग एट माई ग्लासेस एंड वंडरिंग हाउ स्टूपिड आई लुक, एंड फॉर दोज ऑफ यू दैट मिस्ड अलीज व्लॉग, ये जो है Ray-Ban के मेटा ग्लासेस हैं which have a built-in camera, built-in headphones, built-in AI in them. So I just put them on to listen to some music because I really liked the experience. And आप इनसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं.
ऑन द गो. सो डिटेल्ड रिव्यू मैं दूंगी इस वीडियो के एंड में, बट दैट इज़ व्हाई आई एम वेयरिंग देम. आई नो आई लुक रियली स्टूपिड, बट आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक इन देम. ऑल्सो गाइज, बारिश भी हो रही है, सो थैंकफुली आई केम वेल प्रिपेयर्ड. माई अम्ब्रेला इज़ आउट. और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मेरे ग्लासेस जो हैं अब थोड़े से सन ग्लासेस में आते जा रहे हैं. दैट्स बिकॉज दे हैव द ट्रांजिशन फ्रेम. तो जब वो सूरज में आएंगे तो वो सन ग्लासेस बन जाएंगे, जब अंदर होंगे आप तो वो क्लियर ग्लासेस बन जाएंगे. सो प्रिटी कूल. चलें जी गाइस, आई एम डन विद क्लास, आई एम डन विद क्लिनिक. और जब गई थी तब भी बारिश हो रही थी, आ रही हूँ तब भी बारिश हो रही है. सो नॉट द बेस्ट वेदर, बट मज़े की ठंड हो रही है गाइस. मज़ा आ रहा है. लाइक इट्स नॉट लाइक पेनफुली कोल्ड, इट्स द नाइस कोल्ड, सो इट्स क्वाइट इन्जॉयबल. और बस अब घर चलते हैं. घर चल के कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं. आज रात में जो है मैं नबीहा के लिए और ईमान के लिए वो पास्ता बना रही हूँ जो मैं लेमन बटर पार्सली पास्ता बनाती हूँ, बट विद चिकन. नॉर्मली आई लाइक टू मेक इट विद प्रॉन्स, बट ईमान प्रॉन्स नहीं खाती, सो आई हैव टू मेक इट विद चिकन. तो वो हम सब खाएंगे डिनर के लिए. आई जस्ट मेक इट फॉर एवरीवन. लंच का ज़रा जाके देखते हैं क्या सीन है, क्या करना है. चलिए जी guys, I am home and I am having a veggie pizza for lunch and Ali is having his salmon with mushrooms, हमने सोचा आज साथ बैठ के हम खाना खाएंगे. asparagus Asparagus. and lime and coriander rice. Yeah. और साथ में मेरी San Pellegrino, which is basically a pomegranate and पानी. orange and pomegranate drink. Also guys, I don't think I showed you, but मैंने जो है हमारे लाउंज के जो कुशन्स हैं वो चेंज कर लिए थे. Because I felt like the yellow थोड़ा सा out of हो रहा था and the rust goes with the rust over there and the rust over here. So ये हैं, but like I'll keep mixing and matching. मैं थोड़ा बोर हो गई थी येलो से, so I did like, and these are like वो फर वाले बहुत सॉफ्टी. गाइस, ये मेरी इनकॉम्पिटेंट फूअड़ बहनों ने लिटरली इतने से कपड़ों के लिए मशीन चलाई है कल. इतने से कपड़ों के लिए गाइस, पानी का ज़ाया, डिटर्जेंट ज़ाया, गीटी ज़ाया, कंडीशनर ज़ाया, बिजली ज़ाया. सही है. मुझे आपने बोला व्हाइट कपड़े बाद में डालना और बुबू ने लाके व्हाइट कपड़े डाल दिए, तो मैंने व्हाइट कपड़े अपने डाले ही नहीं. मैं कैसी लग रही हूँ? क्या मतलब है नबी, ये पहन के जाओगी जिम? हाँ, जिम जा रही है. आप कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ. कहाँ? पता नहीं जा रहा. नबी, what the hell is wrong with you? Wear मेरे this. कपड़े खत्म हो गए हैं. I have to improvise. Bro, ये क्यों आप हर वीडियो में क्यों सर पे कुछ पहन? You look like a nun. अब आ जाएगी एक वीडियो. चलें जी guys, time for dinner. Let's start cooking our pasta with chicken. सबसे पहले क्या? जल्दी बनाए, भूख लग रही है मुझे. चुप करो, बेचारी मेरी ईमान सो रही है. तो गाइज़, ये हमारा पास्ता है. इसको हम लोग सीज़न करेंगे विद सॉल्ट पेपर. चलिए जी गाइज़, हम लोगों ने अपनी चिकन में डाला है सॉल्ट पेपर, पेपरिका, चिली फ्लेक्स, चिकन सीजनिंग एंड गार्लिक पाउडर एंड अनियन पाउडर. इसमें अब हम लोग थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर मैरिनेट करेंगे. गाइस, साथ ही आपने अपना पास्ता वाटर चढ़ा देना है विद सॉल्ट एंड देन इन द पैन यू आर गोइंग टू स्टार्ट सॉटेइंग योर मैरिनेटेड चिकन. ठीक है गाइस, फिर जब चिकन थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी पक गई है, तब आई एडेड 2 चिकन क्यूब्स इनटू इट. और ये चिकन को जो है हम लोगों ने बिल्कुल ड्राई कर लेना है. अच्छा जी गाइस, फिर जब आपकी चिकन पक जाए तो आपने उसी पैन में लेना है बटर एंड गार्लिक और उसको सॉटे करना है अच्छी तरीके से. आई नो दिस लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ बटर, बट ये 4 लोगों के लिए है, तो आप अपने हिसाब से बनाएं अपना. ठीक है, ये हम लोग अच्छी तरीके से बटर और गार्लिक को सॉटे कर लेंगे जब तक आपके पूरे घर से गार्लिक की स्मेल आना शुरू हो जाए. गाइस, फिर आपने उसमें डालने हैं चिली फ्लेक्स डिपेंडिंग ऑन हाउ स्पाइसी यू वांट इट टू बी, लेमन जूस डिपेंडिंग ऑन हाउ लेमनी यू वांट इट टू बी. मैंने 2 बड़े लेमन्स का जूस डाला है. एंड देन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पार्सले. ठीक है, फिर आपने उसको, एंड आज मैंने इसमें जो है थोड़ा ब्लैक पेपर भी डाला है. फिर आपने उसको जो है सॉटे होने देना है. फिर आपने उसमें डाल देना है अपना पास्ता वाटर थोड़ा सा, उसके हिसाब से जितना आपका पास्ता है उसके हिसाब से. आई हैव अ लॉट ऑफ पास्ता, सो मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है.
फिर इसमें हम लोग डालेंगे हेवी क्रीम और पार्मेज़ान चीज़. Guys, after you have added your heavy cream and your parmesan cheese, you add your pasta into the sauce and just let it simmer, and then your pasta is ready. Just plate it and top with your cooked chicken. आप उसको बीच में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में हमें ज़रा प्रोटीन का हिसाब रखना होता है, इसीलिए हम ज़रा ऊपर से डालते हैं. Good morning, Iman. Are you ready to have the best pasta ever, Sleepyhead? Hamza, your review. Do I need to give a review? Yes, you just said the chicken isn't nice. So the pasta is so nice. यार जो चीज़ मतलब हमेशा नेगेटिव है उसको पहले बोलना गाइस है. बेसिकली ये पास्ता जो है ना, मैं ओरिजिनली प्रॉन्स के साथ बनाती हूँ, बट ईमान के लिए आज चिकन के साथ बनाए, तो अली को प्रॉन्स के साथ आदत है, तो अली प्रेफर्स द प्रॉन वाला. Even Abia. बट आज पास्ता बना जिसके लिए वो हैं ये मैडम. सही है मैडम? हाउ डू यू लाइक इट? How do you like it? Very much. वेरी मच. Best pasta I've had in the world. आज मैंने आप लोगों के लिए मिर्चें थोड़ी बढ़ाई हैं आपके लिए. Thank you. ना मजाक नहीं करी. पहले मैंने कहा था ये सबसे अच्छा पास्ता जो अंजा बनाती है. अब ये वाकई सबसे अच्छा पास्ता जो मैंने खाया है. ऐसी भी चीज़ें जो अंजा अच्छी नहीं बनाती. ओके ना भैया, मैं अभी पूछ रही हूँ कुछ. But this isn't one of them. ईमान, योर रिव्यू फूलों के बीच में से. Spectacular. Really? मिर्चें तो नहीं लग रही? नहीं. यार बेचारी मतलब फ्लोर की होती मज़े की है. लग रही हैं. ज़्यादा हैवी नहीं लग रही. ऑल्सो मुझे ना पास्ता मज़े के बहुत लगते हैं, लेकिन हैवी बहुत लगते हैं. बट दिस इज़ लाइक परफेक्ट. थैंक यू. गाइस, वो एक इंटरव्यू नहीं होता या कोई तस्वीर होती जो शादियों पे लगा लगा के तंग करते हैं. दिस इंटरव्यू इज दैट फॉर मी. ये कहीं यूट्यूब पे हम लोगों ने मदर्स डे का किया था, एंड मुझे आज तक तंग किया जाता है. ये बहुत ऊंची पोनी वाली मैं हूँ. नो वंडर मेरे माथे से बाल उड़े हुए. क्या कस कस के पोनियाँ बनाती थी मैं. एंड नाउ That's it. yeah. And you guys go out together? Yeah. Restaurants and we go to a club. Go to your clubs. Okay. What do you call her? You call her mama or what? Mama. 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 तीनों mama कहते हो. Okay. So how do you spend quality time with mom? I sit with her, I talk to her, I take her for a drive. Yeah, sometimes. Lovely. We go out to restaurants for lunch and dinner, and we go to our club. गाइस, मेरे सर में इतनी जुएं उठी थी ना इस टाइम. देख के याद आ गया मुझे. So she watches with us nicely and Watches nicely. Okay, great. ये बताओ मुझे कि एक बात जो है मुझे बहुत पसंद हो. Best thing you know out of this world habitat. नबिया कहाँ गई? नहीं नहीं, आप नहीं हो. नो 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 नो. Mama said I was pregnant. She was pregnant with me here. Really? So that we have fun. Okay, she makes sure that so obviously she misses your company as well. ना तो वो तो किसका कोई alternate नहीं होता. What do you think? She's really. Really? Really? Caring. Mom से पूछ लें आप लोगों के बारे में. Okay. अब टाइम फॉर डिज़र्ट. हम लोग थोड़ा ऑब्सेस हो गए विद चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरीज और साथ में टैलेंट शोज ऑफ कोर्स. फ्राइडे नाइट. गाइस, अब वो एम्बैरेसमेंट ख़त्म हुई है, तो अब हम लोग अली को वाइट चिक्स दिखा रहे हैं. अली हैज़ नेवर सीन वाइट चिक्स गाइस. You believe it? You no and I miss you. No. Guys, if you haven't watched White Chicks, you have to watch it. It's on The Netflix. funniest movie ever. It is literally the funniest movie ever. जी guys, अब ज़रा ब्रूनो को लेके आए हैं हम वॉक पे. इसकी सुबह से जो है वॉक नहीं हुई है सही से, बिकॉज इट्स बिन रेनिंग ऑल डे, और अब थोड़ी सी हल्की हुई है तो हमने सोचा ले आए. लेकिन गाइस, द हवा एंड द सर्दी इज़ टू मच. चलें जी गाइस, दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ व्लॉग. आप लोग देख रहे होंगे कि रात में जो है इतना सूरज कहाँ से, बट दिस इज़ द नेक्स्ट डे. आई वॉज टू स्लीपी एट नाइट टू शूट द आउटरो. आई नो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों को अपनी रेबैन मेटा का जो है रिव्यू दूंगी. सो आई क्वाइट लाइक दैम. आई फील लाइक पीपल इन दिस इंडस्ट्री, लाइक जो ब्लॉगर्स हों, व्लॉगर्स हों, ये जनरली पीपल जिनको वीडियोग्राफी की, फ़ोटोग्राफी का शौक़ हो, स्पेसिफिकली वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी नॉट सो मच, बट वीडियोग्राफी का शौक़ हो, उनके लिए इट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन.
सिर्फ वीडियोस के अलावा आई रियली लाइक द फीसिबिलिटी ऑफ जस्ट लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन इट एंड इन केस यू वंडरिंग कि आवाज़ बाहर जाती है तो नहीं जाती अनलेस यू लिसनिंग टू म्यूजिक रियली लाउड आवाज़ जो है वो बाहर नहीं जाती विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड अमेजिंग एंड शॉकिंग बिकॉज आई हैड टू गूगल अगर वो बोन कंडक्शन यूज़ कर रहे हैं सन ग्लासेस बट देर एक्चुअली नॉट सो आई हैव नो आइडिया व्हाट साइंस देर यूजिंग कि आवाज़ बाहर नहीं जाती बट द साउंड क्वालिटी इज़ अमेजिंग मैं कॉल्स पे बात करती हूँ किसी को आवाज़ नहीं जाती एंड द person I'm talking to can hear me as clear as probably more clear than they can when I'm on my phone. Chalte pirte, I'll just be like, hey Meta, put on this music. Hey Meta, call this person. Hey Meta. So it's like a very hands-free operation, and I just really like it. And then sunglasses. They serve as sunglasses as well. So as soon as it gets sunny, वो transition हो जाते हैं. उनका lens as soon as you're in the dark, तो वो फिर clear हो जाते हैं. So that is really cool. One con that I find is कि उसमें सिर्फ portrait videos बनती हैं. So because they've collaborated with Meta, तो Meta obviously अपना ही platform, अपना ही क्या कहते हैं जो frame है वो promote करता है. So जो reels वाला आपका format होता है सिर्फ उसी में videos बनती हैं. आप landscape में उसमें videos नहीं बना सकते. दूसरा जो एक कॉन मुझे नज़र आया था वो ये है कि इन लो लाइट लाइक घर के अंदर जहाँ पे जिन एरियाज़ में इतनी अच्छी लाइट ना हो वहाँ पे बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट नहीं है. इट इज़ डूएबल बट इट्स नॉट समथिंग आई वुड वांट टू अपलोड टू माय रील्स. येस डे लाइट में और एडिक्वेट लाइट में बहुत फिट रिज़ल्ट है बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक लाइक लो लाइट में इतना अच्छा नहीं है. फॉर लाइक इफ़ आई मेक अ वीडियो इन दैट लाइट मैं अपनी स्टोरीज़ में लगा देती हूँ बट रील्स के लिए जो ना आई प्रेफर मोर हाई क्वालिटी वीडियोज़. तो वो एक कौन था एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट. अभी तक आई एम रियली enjoying them. I'm really liking them. So yeah, they're going really well for me. So if you're a creator, a content creator, or you like videography, I definitely do recommend them. So guys, that's all for the vlog. मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.